हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। मेरा नाम है प्रभाष कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल। हमारा एक नया सीजन स्टार्ट हुआ है यूपीएससी 2025 के लिए फुल सिलेबस मैथमेटिक्स ऑप्शनल का कोर्स। और उसमें जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कोर्स इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था कि किस तरह से क्लासेस आगे चलेंगी और क्या क्या टॉपिक्स सिलेबस में है, क्या पढ़ना है। तो वेलकम बैक टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ कैलकुलस। तो कैलकुलस का पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सारे टॉपिक्स लिस्ट करवाए थे, ठीक है। उसी में से अब जैसे मैंने बताया था कि सिलेबस तो यूपीएससी ने डिफाइन कर दिया है, वो सारे टॉपिक्स को क्लियरली उसने लिख दिया है। हमने इस तरह से पॉइंट्स वाइज भी हमने चीज़ों को लिखा था। लेकिन जैसे ही हम लोग लेक्चर को बढ़ेंगे तो हमारा एक चैप्टर आएगा, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे और उससे सारे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर उससे रिलेटेड नोट्स वगैरह सब करेंगे। आप डाउट पूछोगे, मैं उसको सॉल्व करूंगा और फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन करेंगे, ठीक है। तो पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। द फर्स्ट चैप्टर दैट वी हैव टू स्टार्ट हियर इज, तो कॉपी पेन के साथ रेडी हो जाइए सब कोई। सब्जेक्ट चलेगा अभी हमारा कैलकुलस। और मैं एक चीज़ अच्छे से बता देता हूं कि देखिए, आप हड़बड़ी में अगर आप ये क्लास सोच रहे हो कि आप हड़बड़ी में सर जल्दी जल्दी कंप्लीट कर दो और वगैरह वगैरह उड़ा दो सब, तो वो चीज़ नहीं होगा। आप उसके लिए जाइए जूम पे ज्वाइन करिए। लेकिन यूट्यूब बहुत स्लो चलेगा लेकिन डेप्थ में चलेगा और इसमें एक एक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे हमारा ये टारगेट था पिछले 2021 में एग्जैक्ट हुबहू क्वेश्चंस छप गए थे ना यूट्यूब से, आप स्क्रीनशॉट्स भी आप तो दिखा होगा। तो हमारी ये कोशिश है कि 2025 में भी यूट्यूब से ही क्वेश्चन छप जाए। हालांकि जूम का भी तो छपना ही है, लेकिन यूट्यूब से भी छप जाए तो उससे क्या है ना, दीज आर कॉल्ड मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। कि अगर आपको जब तक लाइव नहीं दिखाया जाए कि सर जो पढ़ा रहे हैं वही आ रहा है कि नहीं आ रहा, दुनिया विश्वास नहीं करती है, कोई भरोसा नहीं करता है। इसलिए हम अपनी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाने के लिए ऑब्वियसली हम वो चीज़ पब्लिक में रख रहे हैं। तो देखते हैं कि अगर यूपीएससी इससे भी ज़्यादा चालाक निकल गया तो डेफिनेटली जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो पूछेगा नहीं। तो इसीलिए जूम पे है, ठीक है। अगर यूट्यूब से नहीं पूछेगा 100% जूम के क्वेश्चंस फंसेंगे। तो चलिए, पहला चैप्टर है आपका, पहला सब्जेक्ट है कैलकुलस। और इस कैलकुलस में फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे वो है इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। तो नोट मेरे साथ में बनाते चलना। चैप्टर 1 इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। जो टॉपिक्स अब हम लोग कवर करेंगे सबको हम लोग PYQ से अलाइन करते हुए पढ़ेंगे। कैसे, देखो, हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पास में चिपका के रखा करो, हो सके तो प्रिंट आउट निकाल लेना। अब चलो लेटेस्ट क्वेश्चन से आते हैं हम लोग और देखते हैं कि ये इस चैप्टर से क्या क्या कब कब पूछा गया है। 2020 में 20 नंबर का ये मैक्सिमम मिनिमा था, तो छोड़ो हटाओ, इनडिटर्मिनेट खोजते हैं। ये आपको दिख रहा है, इवैल्यूएट लिमिट 10x टू द पावर 10 2x व्हेन x टेंड्स टू π/4। अब यहाँ पे जैसे ही x की वैल्यू π/4 पुट करते हो तो ये 10 π/4 कितना हो जाएगा, 10 π/4 मतलब 1045, और उसके ऊपर आप डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे π/4 हो जाएगा ना, तो 1090। तो आ गया ना बताएंगे क्या होता है। तो मैं बता दे रहा हूं कि ये क्वेश्चन नंबर 10 इज अ क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म का क्वेश्चन 2020 में 10 नंबर के लिए पूछा गया। फिर आगे बढ़ो, फिर से आपको 2022 में 2022 में एक क्वेश्चन दिख रहा है, लिमिट e टू द पावर ऑफ x प्लस x होल टू द पावर 1/x व्हेन x टेंड्स टू इंफिनिटी। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म आपको कितना नंबर दे रहा है कैलकुलस में, 10 नंबर दे रहा है। 2020 में भी 10 नंबर का एक क्वेश्चन आया था, 2022 में भी 10 नंबर का क्वेश्चन आया। तो इसका मतलब ये आपको पता चल गया कि ये चैप्टर डेफिनेटली आपको 10 नंबर आपके पॉकेट में डाल सकता है। थोड़ा और पीछे चलते हैं, लेट्स गो। लिमिट का दिख जाए कहीं क्वेश्चन, मैक्सिमा मिनिमा इंटीग्रल
एलिप्स, ओके। फिर फाइंड द लिमिट व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये भी आपको इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स में ही आ जाएगा लिमिट में। तो 2018 में आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आ गया। उसके बाद फिर यहाँ पे चले आओ 0 और फिर यहाँ पे पाई बाय, हाँ। सो डिटरमिन इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट और नॉट, इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट देन फाइंड इट्स वैल्यू। तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, मतलब आपको LHL RHL दिखाना है। और फिर 2018 में 10 नंबर का ही पूछा है, तो आपको ये पता चल गया कि ये वाला चैप्टर जो है ना आपको 10 नंबर आपको पॉकेट में दे सकता है। और थोड़ा और पीछे जाते हैं, 2013 तक ही देखेंगे। इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स है, फिर हाँ यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, ये क्या दिख गया आपको, यहाँ पे x टेंड्स टू a काट दोगे तो 10 90 अनडिफाइंड इन्फिनिटी। सो दिस इज ऑल्सो इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ये भी आपको 10 नंबर दिख रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। 2015 का ये है, और शायद है नहीं है, और लिमिट के क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। और पीछे जाओगे तो मिलेगा, ये हमारा और चीज़ नहीं है। अब इतना आपको पता चल गया कि ये वाला चैप्टर आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 नंबर आपको दिला सकता है। तो 10 नंबर कोई छोटा मोटा मार्क्स थोड़ी है, काफ़ी बड़ा मार्क्स है। तो डेफिनेटली इसको तो हमें स्टडी करना ही पड़ेगा। सो दिस चैप्टर विल गिव यू, ये हमारा गेम है, आपको 10 नंबर 10 मार्क्स का डील है ये। इट्स ऑल अ गैम्बलिंग। देखो भाई, ये कॉम्पिटिटिव और ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन एक तरह का जुआ है, गैम्बलिंग है। आपने दाव लगाया, दाव आपका सक्सेसफुल हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो सारे आपके कोचिंग के पैसे और सब कुछ गया आपका तेल लेने के लिए। तो सेम चीज़ आपका ट्रेडिंग में होता है, आप लगाते हो, कभी आपका सक्सेस हो जाता है, कभी आपका फेलियर होता है। लेकिन इंडिया में ये कॉम्पिटिटिव और एंट्रेंस एग्जामिनेशन का ये जो सिस्टम है ना, आई थिंक ये इसको चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत लोगों का नुकसान होता है। जिनका हो गया, कुछ ही सीट्स रहती है, या फिर मल्टीपल इतने एप्लीकेंट्स है ना, 15 लाख 20 लाख एस्पिरेंट्स उसके लिए तैयारी वगैरह करते हैं, तो बाकी लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। मेरे हिसाब से एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें एक यूनिफॉर्म मौका सबको भी मिले, और साथ ही साथ उनका एग्ज़ाम क्लियर हो या ना हो, मतलब एटलीस्ट इतना कैपेबिलिटी उनको बन जानी चाहिए कि अच्छा जगह पे पोस्टेड हो जाएं और काम कर सकें। नौकरी की कमी नहीं है, लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं कि सरकारी नौकरी नहीं है, प्राइवेट नौकरी नहीं है। अरे नौकरी की देने वाला होना चाहिए, कुब्बत होना चाहिए उतना, ठीक है। कंट्री को ठीक से रन करना आना चाहिए, उसको पता चल जाएगा कि कैसे नौकरी दिया जाता है। एक छोटा सा ये कॉर्पोरेट है तो कितना कैसे जॉब क्रिएट करता है, तो ऑब्वियसली हमारी कंपनी एग्जाइडमी ने क्रिएट करके रखा हुआ है। तो आने वाले समय में आवर टारगेट इस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग एम्प्लॉय कर पाएँ और उनका अच्छा खासा घर परिवार चल सके। सो हमारा ये टारगेट था कि मतलब जॉब गिवर, मतलब मेरे जॉब नहीं चाहिए, जॉब देना है, डोनेट करना है। इसलिए सारी जॉब वॉब को छोड़ करके एंड ऑल वगैरह सब चीज़ में स्विच हो गया इधर बिजनेस, सच दैट कि बाकी लोगों को जॉब मिल सके। तो यहाँ पे चैप्टर 1 है आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, और इनडिटर्मिनेट फॉर्म का ये जो डील है ये आपका 10 नंबर का डील है। तो अगर हम लोग इसको अच्छे से कवर करते हैं तो डेफिनेटली या 2025 में इनडिटर्मिनेट फॉर्म से एक क्वेश्चन अगर आया तो आपके उस पॉकेट में आपके आ जाएंगे। तो चलिए इस सब्जेक्ट को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखो अब इसके सोर्सेस क्या हैं। क्योंकि बहुत लोग नए स्टूडेंट जुड़े होंगे ना, तो उनको पता होना चाहिए कि क्यों ट्रस्ट करें। और मैं फोर्स भी नहीं करना है तो कोरोना करना है तो निकलो यहाँ से। मेरे कहने का मतलब है कि मैं जो कुछ भी पढ़ाऊंगा वो क्रिस्प रहेगा, साथ ही साथ ऑथेंटिक रहेगा, और इसके अलावा मेरी ये कोशिश रहेगी जो मैं पढ़ाऊं उससे डेफिनेटली वो आपके नॉलेज एनहांसमेंट में और नंबर फेचिंग में हेल्प करे। मैं किसी एक बुक को फॉलो बिल्कुल भी नहीं करता हूं और ना करूंगा और ना कहीं करना भी चाहिए। लेकिन आप क्या चीज़ को फॉलो करोगे पहले मैं ये थोड़ा आपको बता देता हूं, वरना क्लास जब आगे बढ़ेगी ना तो ये सारी बातें करने का फिर मौका मिलेगा नहीं। तो इसीलिए फिर मैं आपको एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं कि आपको एक्चुअली कहाँ से चीज़ों को पढ़ना है। तो आप यहाँ पे चले जाना एग्जाइडमी के वेबसाइट पे, और इसके बाद फिर आप चले जाना यहाँ पे यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल का बुक लिस्ट में। सो जब आप इस पर क्लिक करोगे
तो आपको ये सारा सिलेबस का आपको पूरा प्रॉपरली बुक लिस्ट यहाँ पे हमने बना करके आपको दे दिया है कैलकुलेटर के लिंक के साथ में और बुक के लिंक के साथ में। तो जा करके यहीं से जा करके आप परचेज वगैरह कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे कैलकुलस में डिफरेंशियल कैलकुलस AR वशिष्ठ, देखो कैलकुलस दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, डिफरेंशियल कैलकुलस और एक इंटीग्रल कैलकुलस, है ना। तो यहाँ पे AR वशिष्ठ कृष्णा सीरीज का और इंटीग्रल कैलकुलस कृष्णा सीरीज का दोनों जाकर के आप ऑर्डर कर सकते हो। बट मेरा मैंने ये एक रेफरेंस के लिए दे दिया है। अब ये मत सोचना कि सर यहीं से क्वेश्चन आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। कहाँ से क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, कोर्स करो उसी से क्वेश्चन मिल जाएगा। मैंने ये रेफरेंस के लिए दे दिया है और ना ही मैं ये बुक फॉलो करने वाला हूँ रिलीजियसली। मैं क्या फॉलो करने वाला हूँ, मैं कंपाइलेशन फॉलो करने वाला हूँ, क्योंकि मैं टीचर हूँ ना। तो टीचर का काम है वो अपने ब्रेन से, अपने भेजे से चीज़ों को कॉन्सेप्ट समझाए। अब यहाँ पे देखो रिसोर्सेज का मैं नाम लिख देता हूँ। अब कितना रिसोर्सेज आप फॉलो करोगे आप पे मर्जी है। तो मैं रिसोर्सेज का नाम लिख देता हूँ, देख लो। पहला, मेरा जो कुछ भी जानकारी है माई क्लास 11th, क्योंकि इससे पहले कैलकुलस होता नहीं है, एंड क्लास 12 जहाँ से मैंने पढ़ा स्कूल से, ठीक है। मेरा स्कूल ICSE स्कूल था, ठीक है, एंड माउंट असिसी स्कूल भागलपुर। मेरी पहली मोहब्बत है ये माउंट असिसी स्कूल भागलपुर। बहुत सारी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे 11th 12th मैंने पढ़ा। 11th 12th में कोचिंग के पैसे नहीं थे, पापा ने बोला था कोचिंग कर लो। पैसे नहीं थे लेकिन फिर भी पापा अरेंज करके दे रहे थे। लेकिन उस समय घर की हालात परिस्थितियाँ ना, वो सबको छोड़ करके मैं क्या छोड़ो नहीं करेंगे। वरना अगर उस समय थोड़ा दिल पे पत्थर रख के अगर कोचिंग कर लिया होता तो IIT उसी में क्लियर हो गया होता, IIT JEE, और लाइफ कुछ और होती। बट किस्मत आपसे कुछ और ही चाहती है। तो एनीवेज क्लास 11th 12th में जो कुछ भी हमने पढ़ा है वो यहाँ पे हो गया। और उसके बाद फिर NPTEL इसके लेक्चर्स मैंने भर के देखे हैं ड्यूरिंग माय गेट प्रिपरेशन एंड ऑल। तीसरा, मैंने जहाँ क्लासेस वगैरह की थी तो वहाँ पे भी सर काफ़ी अच्छा पढ़ाए थे क्रिस्प होकर के। मैंने मेडिजी में पढ़ा था, मैं बता ही देता हूँ उसे। मेडिजी में पढ़ा था, काफ़ी अच्छे तरह से सर ने पढ़ा दिया था, तो गेट क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर जब मैं NIT में गया, आई वॉज इन टू NIT राउरकेला गेट क्लियर करके। तो यहाँ पे मुझे को बहुत सारे प्रोफेसर से और वहाँ के स्टूडेंट सब फ्रेटर्निटी से इंटरेक्ट करने का मौका मिला। तो यहाँ से भी मैंने चीज़ें सीखा है। कुछ समय के लिए मैं KGP में भी था, तो यहाँ से भी मैंने चीज़ों को सीखा। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। कितना पॉइंट हो गया है, मैं ये लिख देता हूँ ताकि किसी को कोई क्लेम या ये चीज़ ना बोले कि सर आप कहाँ से क्या करा रहे हो, कुछ भी करा रहे हो एंड ऑल। 5 पॉइंट था ना, हाँ 5 था। उसके बाद फिर नंबर 6 आपका टॉपर्स का फेवरेट कृष्णा सीरीज़। अब वो पढ़े हों कि ना पढ़े हों, सब इंटरव्यू में नाम बोलते ही हैं, तो चलो मैंने लिख दिया। लेकिन मेरे को हालांकि उतना समझ में आता नहीं है, जितना आया मैंने उसको रेफ़र किया, इग्नोर मार दिया। कृष्णा सीरीज़ के जितने भी कैलकुलस के बुक्स हैं, इसके अलावा S चांद के बुक्स हैं, X चांद के कैलकुलस के बुक्स हैं। ऑफ कोर्स 11th 12th में KC सिन्हा वाला पॉपुलर बुक हुआ करता था, तो वो सब चीज़। और फिर आपका इंटरनेट, ठीक है। फिर फॉरेन लेक्चर्स, फॉरेन यूनिवर्सिटी लेक्चर, और इसके बाद हमारा एग्जाडमी का टीचर्स का टीम है।
ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वगैरह डिस्कस वगैरह करते रहते हैं कि क्या पढ़ाना चाहिए क्या नहीं पढ़ाना चाहिए नॉल। तो नॉलेज एनहांसमेंट यहाँ सब चीज़ होते रहता है। और फिर आपका मल्टीपल जो छोटे मोटे बुक्स वगैरह सब हैं आपके, मिसलेनियस, अदर मिसलेनियस बुक्स, अदर मिसलेनियस बुक्स, तो मोटे मोटे तौर पे 10 से 11 सोर्सेस हैं जिसको मैंने कंपाइल करके ये लेक्चर या कोर्स में मैंने प्रिपेयर किया है। हालांकि जो पहला कोर्स मैंने प्रिपेयर किया था तो उसमें कम लिमिटेड था, लेकिन अब जैसे जैसे चीज़ें बदल गई हैं ना, तो 4 साल और हो गया है, तो ऑब्वियसली ये सब ऐसा बुक्स बढ़ गए, ठीक है, इंटरनेट के रिसोर्सेस वगैरह बढ़ गए, फिर जैसे चीज़ें बढ़ गई तो रिसोर्सेस भी बढ़ गए, अब कंपाइल्ड हो चुका है। अब मैं अगर आपको बोलूँगा कि ये पूरा फॉलो करो, देना 12-25 किताब फॉलो करो, बेवकूफ़ी है वो। आपको कुछ फॉलो नहीं करना है, आपको बस मुझे फॉलो करना है, लेक्चर को फॉलो करना है, जितना प्रैक्टिस सेट्स आपको अवेलेबल आपके एग्जाडमी के ऐप में है उसको फॉलो करना है। हम लोग वर्कबुक भी लॉन्च किए हैं, 3 सब्जेक्ट्स का वर्कबुक लॉन्च हो चुका है, तो उसके बारे में डिटेल वीडियो बनाएंगे। तो बस उतना ही फॉलो करना है, आपका एग्जाम मतलब मार्क्स अच्छे से, एग्जाम क्लियर हो ना हो क्या है ना कि मतलब उस पर बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मैं एग्जाम क्लियर करा दूंगा वो गारंटी नहीं ले रहा, क्योंकि मैंने तो ठेका नहीं लिया ना पूरा आपका यूपीएससी का तैयारी कराने का। मेरे का बस एक छोटा सा 500 नंबर का वो टारगेट है, 500 में मैक्सिमाइज करा दूंगा, इतना बस गारंटी और श्योरिटी बस। तो ये सारे सोर्सेस हैं जहां से हम लेक्चर को प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस में भी आपका डिस्क्रिप्शन में पता चल जाता हो, क्योंकि ये एक बहुत बुरा हैबिट है कि आप कहीं से चीज़ों को सीखते हो और उसका क्रेडिट आप खुद ही ले लेते हो। ये चीज़ मुझे बदलना है, इसलिए मैं हमेशा ही नाम लेकर के रेस्पेक्ट जाहिर करता हूँ टीचर्स का, जहाँ से भी मैंने ज्ञान अर्जित वगैरह की है, जितना पॉसिबल हो सके। तो अगर किसी का नाम लेने में मैं भूल गया तो उसके लिए माफ़ी, ठीक है। तो अब चलिए प्रॉपरली अब हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। इतना टाइम हो गया था बकवास, अब इससे बकवास नहीं होगी। देखिए, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स में आपको टोटल 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स मिलेंगे। इनडिटर्मिनेट का मतलब क्या होता है पहले आप समझो। इनडिटर्मिनेट जिसको डिटरमिन नहीं किया जा सकता है, इनडिटर्मिनेट तो नहीं किया जा सकता, तो कैसे करेंगे उसको हम लोग दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हालांकि उससे और डीप में जाने की जरूरत नहीं, आपका टारगेट होना चाहिए प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो पहले मैं सारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स लिख देता हूं। सो फर्स्ट वन इज 0/0, उसके बाद फिर है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, फिर है 0 × इन्फिनिटी, फिर है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, फिर है 1 to the power of infinity, ये हो गया। उसके बाद 0 to the power 0, infinity to the power 0, 0 to the power 0, infinity to the power 0। तो ये आपके इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। इसमें से आपको सीखना क्या है, सीखना सभी है, यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल। हम लोग फोकस इधर करेंगे, इस दोनों को, एक्चुअली दोनों ही है, इसको आप रेसिप्रोकल वगैरह लोगे तो ये हो जाएगा। अब ये दोनों सीख करके ये यहाँ पे, इसी का एप्लीकेशन यहाँ पे, इसी का एप्लीकेशन यहाँ पे, और ये सॉरी यहाँ पे नहीं, इसका ये आपका चलाएगा लॉग वाला, ये 3 अलग टाइप का फॉर्मेट है, तो इसमें हम लोग लॉग वगैरह लेना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लॉग का इस्तेमाल करोगे और इसको हम ये सीखेंगे। तो टोटल आपके 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं, हर वैरायटी के, ये 7 के वैरायटी के मल्टीपल क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे, और होपफुली आपके 10 नंबर आपके पॉकेट में चले आएंगे। तो चलिए पहले हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, 0/0 फॉर्मेट। और ये जो लेक्चर है ना, लेक्चर के सारे पीडीएफ्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर होते रहेंगे, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ज्वाइन कर लेना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है कौन सा, 0/0 फॉर्मेट। आसान है वैसे सबके लिए, बचपन में सीखा है, थोड़ा आप रिकैप हो जाएगा। आपको लगाना है LH रूल। LH रूल का मतलब होता है एल हॉस्पिटल रूल, लिखते हैं हॉस्पिटल लेकिन पढ़ते हैं हॉस्पिटल, ठीक है। तो LH रूल ये क्या बोलता है
keep on differentiating numerator and denominator, keep on differentiating numerator and denominator such that we get a finite value in the denominator. न्यूमरेटर में कुछ भी आएगा उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, वो क्या आपका आ जाएगा इन्फिनिटी। नीचे में अगर आपका फाइनाइट आ गया ना तो वो आपका काम बन जाएगा। नीचे में आपको जीरो आना नहीं चाहिए, ठीक है। नीचे में अगर जीरो हो गया तो पूरा एक्सप्रेशन ही आपका क्या हो जाएगा, वो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो वो हमें चाहिए नहीं, तो उसको भगाना है। तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप डिफरेंशिएट करते जाओ, आपको मिलेगा। कहने का ये मतलब है कि अब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन लिखिए, लेट मी राइट द क्वेश्चन। इवैल्यूएट, फर्स्ट क्वेश्चन इज इवैल्यूएट x e to the power of x minus log e minus log to the base e 1 plus x और नीचे में आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर। नीचे में आ गया आपका एक्स स्क्वायर, सॉरी ये लिमिट है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0, तो जनरली आपका ये जो आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इसमें आपको लिमिट के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे। तो यहाँ पे पहले आप चेक करो कि ये आपका कौन सा इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। 7 फॉर्मेट्स मैंने आपको बताया, 0 by 0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 to the power इन्फिनिटी, 0 to the power 0, इन्फिनिटी to the power 0। ओके, उसमें से पहले आप ये आइडेंटिफाई करो कि इस वाला क्वेश्चन कौन सा फॉर्मेट का है। पहले आप यहाँ पे पुट करो 0, एकदम बेबी स्टेप से चलना, हड़बड़ाना नहीं है, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, आराम से सीखिए, 2 साल समय है आपके पास में। x टेंड्स टू 0, इसमें आप 0 पुट कर दो, 0 हो गया। e टू द पावर ऑफ 0 करोगे तो क्या होगा, 1 होगा, और 1 इंटू 0 करोगे तो क्या मिलेगा, 0, तो मतलब हो गया 0। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे पुट करो 0, 1 प्लस 0 क्या होगा 1, log 1 क्या होता है 0, और यहाँ क्या है माइनस, तो 1 0 माइनस 0, नीचे में आ जाओ 0, 0 का स्क्वायर क्या होगा 0, तो ये हो गया। अब इसको देखो 0 माइनस 0 मतलब 0 है, नीचे में क्या है 0 है, कौन सा फॉर्मेट बन गया ये, 0 by 0 फॉर्मेट बन गया। अब क्या ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, यस। जब इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट होता है तब क्या लगाना होता है हमें, LH रूल, वी नीड टू अप्लाई LH रूल। So how to apply LH rule? We need to keep on differentiating the numerator and denominator such that the denominator becomes the finite. Let's do that. Solution देखिए, applying LH rule. Applying LH rule. So if you apply LH rule, let's differentiate this. कौन सा वेरिएबल दिख रहा है, विच वेरिएबल कैन यू सी हियर, द वेरिएबल इज x, सो डेफिनेटली आई नीड टू डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो इफ आई डिफरेंशिएट दिस, इसका डिफरेंशिएटिव करोगे तो क्या मिलेगा, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है ना। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट लिखो, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन इज e टू द पावर ऑफ x, फिर प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज 1। ये सिर्फ इसका डेरिवेटिव हो गया, ओके। अब माइनस आ जाए, अब इसका आपको डेरिवेटिव लेना है तो क्या होगा, इसको आप अलग से डिफरेंशिएट करना है तो कर लो। इसका डेरिवेटिव क्या लिखोगे, हमें पता है डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, 1/x होता है ना, तो आप चेन रूल लगा दो। जिसको नहीं आता है उसके लिए सारा स्टेप दिखा दे रहे हैं यहाँ पे। तो चेन रूल लगाओगे तो क्या मिलेगा, इसको आप किसके रेस्पेक्ट में करोगे, 1 प्लस एक्स के रेस्पेक्ट में आप करोगे, और यहाँ पे क्या है log 1 प्लस एक्स है और बेस e है, ठीक है। डी डी एक्स ऑफ ln x इज 1/x, और यहाँ पे आप आ जाओ डी डी एक्स ऑफ
इसका 1 प्लस एक्स आएगा ये। अब इसका डेरिवेटिव लोगे तो क्या, डी डी एक्स ऑफ एक्स इज 1 बाई एक्स, तो इसका मतलब 1 बाई 1 प्लस एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, तो 1 ही हो गया ना, तो 1 इंटू ये, इसका मतलब 1 बाई एक्स। सो आई कैन राइट हियर सिंपली 1 बाई 1 प्लस एक्स। ये वाला निकल आया, क्यों, क्योंकि इसका डेरिवेटिव होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स। अब नीचे आ जाइए, इसका डेरिवेटिव, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज 2x। सो अगेन वी कैन नॉट गेट अ फाइनाइट वैल्यू हियर, व्हाई, बिकॉज हियर वी आर पुटिंग एंड इट द होल एक्सप्रेशन इज बिकमिंग 0, मतलब सॉरी डिनोमिनेटर इज बिकमिंग 0, सो विच इज मेकिंग इट अनडिफाइंड। सो आई नीड नॉट टू राइट पुट हियर 0, यू मेंशन, यहाँ पे भी आप एक काम करो, यहाँ पे भी लिख दो, note the denominator should not be 0, note the denominator should not be 0। बस ये अवॉइड करना है, हमारा काम निकल जाएगा। देखिए फिर से हमें करना है डिफरेंशिएटिंग अगेन, तो लिखो यहां डिफरेंशिएटिंग अगेन, डिफरेंशिएटिंग अगेन। इसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा बाबू, इसको आप कर दो फिर से डिफरेंशिएट, x इंटू ई टू द पावर ऑफ x, तो हम फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस e टू द पावर ऑफ x इंटू 1 दैट इज e पावर x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा e पावर x, और माइनस अब इसका डेरिवेटिव करना है 1 बाय x का डेरिवेटिव करना है, तो 1 बाय x का डेरिवेटिव हम करते हैं अलग से, डी डी एक्स ऑफ 1 बाय 1 प्लस एक्स, इसका आता है ना डेरिवेटिव करना, क्या लिखोगे 1 बाय एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस 1 इंटू डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स, नीचे में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये वाला एक्सप्रेशन हो गया 0, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज 0, दिस टर्म इज 1, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1, सो दैट इज माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सिर्फ इसका डेरिवेटिव है, चलो वापस आते हैं। सो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डन। अब नीचे में आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, यस, और फिर नीचे में इसका डेरिवेटिव हो जाएगा आपका 2। फिर अब इसमें लिमिट आप पुट कर दो, व्हेन x टेंड्स टू 0 पुट कर दो, तो ये तो 0 हो गया, e पावर 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, e पावर 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, सो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 अपॉन 2, सो आंसर इज 3 अपॉन 2। सो दिस इज द आंसर। बस आपको इतना ही सॉल्व करना है और फिर आपको कितने मार्क्स मिल गए, अकॉर्डिंग टू यूपीएससी यू गॉट 10 मार्क्स एंड यू आर वेरी मच हैप्पी। 10 मार्क्स मिले, आसान है, क्या ही था, कुछ नहीं। अगर आपको बोल दिया इवैल्यूएट करो ये, तो ये हो गया। समझ में आया क्या करना है? अभी हम लोग टाइप 1 में ही हैं, मतलब 0/0 फॉर्मेट में ही है। चलो आप लोग प्रैक्टिस करो, जब तक मैं सफिशिएंटली आपको प्रैक्टिस ना करा दूं मैं अगले टाइप पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये पास्ट एक्सपीरियंसेस से भी मुझे सीखना है। क्योंकि मैं अगर सिर्फ एक वैरायटी का क्वेश्चन कराऊंगा और बाकी क्वेश्चंस आप नहीं करोगे तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा, तो वो चीज़ हमें नहीं करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसी सिमिलर ग्राउंड्स पे। हाँ, सेकेंड क्वेश्चन, इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 e के पावर में x माइनस e पावर ऑफ माइनस x माइनस 2 log 1 प्लस x अपॉन
एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स। तो जब कभी देखो क्वेश्चन में आपको मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाया, आई शोड यू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड क्या है ना कि मतलब in that it was never mentioned that this is question is of indeterminate form, वो तो मेंशन नहीं था, क्वेश्चन सिर्फ बोला था आपको इवेल्युएट करने का। तो यहाँ पे देखो ऐसे ही इवेल्युएट है और यहाँ पे आपको हो गए आपके 10 नंबर, प्रोवाइडेड कि अगर 10 नंबर का ही फिर से अगर उन्होंने पूछा तो ठीक है, वरना कुछ भी कर सकते हैं। हमारा फोकस है कि इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप लिमिट में इसमें पुट करके देखिए कि हो क्या रहा है। न्यूमरेटर कौन सा फॉर्मेट है, इंडिटरमिनेट फॉर्म का कौन सा फॉर्मेट है, e to the power of 0 1, e to the power of minus 0 फिर से 1, minus 2 log 1 plus 0, log 1 is 0, so 0 into this is 0 upon 0 into sin 0 is 0, 0 into 0 is 0, so 1 minus 1 is 0, 0 minus 0 is 0 upon 0. So again ये आपका 0 by 0 format है. So again if 0 by 0 format is there, so what we need to do? We need to apply LH rule. So again you write here solution. आप लिखोगे this is 0 by 0 form of indeterminate forms. Applying LH rule, applying, मेरी हैंड राइटिंग आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? प्लीज कमेंट एंड टेल मी, आपको समझ में आ रहा है मेरा हैंड राइटिंग? बताओ। अप्लाइंग LH रूल, डिफरेंशिएटिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सो लेट अस डू दैट। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे लिख दोगे लिमिट x टेंड्स टू 0 और डिफरेंशिएट करते चलोगे। इसको e पावर x के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या होगा, सॉरी x के रेस्पेक्ट में e पावर x, फिर e के पावर में माइनस x का डेरिवेटिव आपको करना है x के रेस्पेक्ट में, तो हो जाएगा माइनस e के पावर में माइनस x, माइनस माइनस विल बी प्लस, सो दिस विल बी प्लस e पावर ऑफ माइनस x और माइनस 2। अब इसका डेरिवेटिव भी हमने तो सीखा था, डी डी एक्स ऑफ लॉग 1 बाई एक्स इज व्हाट, इट इज 1 अपॉन एक्स, ठीक है ना। तो 2 तो कांस्टेंट है तो 2 बाहर ले जाइए और यहाँ पे आप लिख दो 1 प्लस एक्स, ये ब्रैकेट में डाल दो। प्लीज मेक यूज ऑफ ब्रैकेट्स, ब्रैकेट में लेने में तो टैक्स नहीं लगता ना, और टैक्स लगता भी हो तो देना चाहिए गवर्नमेंट के बेनिफिट के लिए, एक्चुअली खुद के बेनिफिट के लिए, ताकि गवर्नमेंट काम कर सके। अब यहाँ पे भी इसको आप डिफरेंशिएट करो, प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन है। सो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, दैट इज x इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, साइन x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x, प्लस सेकेंड फंक्शन साइन x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, दैट इज 1। डन। अब फिर से चेक करके देखो कि ये काम बन रहा है कि नहीं बन रहा। नीचे में ऊपर से कोई मतलब, नीचे देखो 0 cos 0 1 cos 0 1 1 इंटू 0 1 इंटू 0 इज 0, और उसके बाद फिर साइन 0 है तो साइन 0 ये आपका हो जाएगा आपका 0। ओके, सो दिस इज 0 प्लस 0, फाइन। 0 प्लस 0 अनडिफाइंड हो गया, काम नहीं चला, फिर से लगा देंगे। समझ में आएंगे? इसको फिर से हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगेन अप्लाइंग, अगेन आप लिखो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको डिफरेंशिएट करो, e के पावर ऑफ x का डेरिवेटिव हो जाएगा e के पावर ऑफ x, इसका डेरिवेटिव करेंगे, सो माइनस e के पावर में माइनस x, माइनस e के पावर में माइनस x, ये हमने सिखाया था। इसका डेरिवेटिव 1 बाई 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अरे यहाँ पे देखो ना, माइनस सॉरी होल स्क्वायर था, ये हो गई गड़बड़, तो कोई बात नहीं। उसी तरह से यहाँ पे भी आप इसको भी आप करो ना,
फर्क नहीं, आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। देखो कि यहाँ पे आप क्या कर रहे थे, x टेंड्स टू 0 पुट किए थे तो ये 0 हो गया था, यहाँ पे 1 हो गया था, 1 हो गया था, यहाँ पे 0, 1 का स्क्वायर मतलब ये आपका 1 ही हुआ था। सो 1 + 1 + 1 दैट इज 3। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा एरर हो गया था, सॉरी फॉर दैट, इसका होल स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव है 1 + 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस के साथ है, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो +2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/1 + x और इसका हो जाएगा स्क्वायर, स्क्रीन पे दिख रहा है। और नीचे में पूरे डिनोमिनेटर में इसको डेरिवेटिव करते हैं, x × cos x फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन cos x का डेरिवेटिव -sin x प्लस second function cos x into the derivative of first function that is 1, so this is cos x, फिर sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x। चलो अब करके देखते हैं कि नीचे में 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। पुट 0, यहाँ पे देखो ये 0 तो ठीक है उड़ा दो, नीचे में ही आपका हो जाएगा cos x cos 0 1 और इधर आपका हो जाएगा 1। ओके, और यहाँ पे आप पुट करो इसको e के पावर में x, e के पावर में 0 इज 1, यहाँ पे भी पुट करोगे तो e के पावर -0 इज 1, तो 1 - 1, फिर यहाँ पे डाल दीजिए आप 0 और 1 + 0 है 1, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 1/1 इज 1, 2 × 1 इज 2, तो +2, और नीचे में ये 0 ये 0 ये 0, cos 0 1 cos 0 1, 1 + 1 इज 2। अब यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, 2/2 इज 1। मैं इतना इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस बताता है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनका जब मैं पेपर इवैल्यूएट करता हूँ ये छोटी से छोटी मिस्टेक करते हैं और उनको लगता है वाह मतलब यूपीएससी ने क्या पूछ दिया, और झूठ का अननेसेसरी हवा क्रिएट करते हैं। तो आपको अगर किसी भी एग्जाम को आप प्रिपेयर कर रहे हो, फाइट कर रहे हो, तो उसके आपको नेचर को समझना पड़ेगा। आपको दुश्मन का नेचर पता ही नहीं, आप चल दिए हो रेस में हथौड़ा लेकर के, अब क्या पता उसको अपडेट होकर के वो आपको इलेक्ट्रिक गन से फायर करने के लिए, आप आदम जमाने के आप हथौड़ा लेकर के आप चलो हम चूर देंगे उसको, ऐसा नहीं चलेगा। तो आपको अपडेटेड अपग्रेड रहना पड़ेगा कि वो करना क्या है, फंसाता कहाँ पे है। तो आप फंसाता वो नहीं है, आप खुद फंसते हो क्योंकि आप छोटी छोटी चीज़ों में आप एरर करते हो। हालांकि एरर मेरे से भी हो जाती है, वो ह्यूमन है, ह्यूमन एरर है, ऑब्वियसली हो जाता है, उसी चीज़ को हमें मिल करके सही करना है। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या था, क्वेश्चन में आपको डिफरेंशिएट करना था, आंसर आ गया है आपका 1। तो आई होप ये वाला फॉर्मेट आपके लिए क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसमें और ज़्यादा हम लोग समय बर्बाद नहीं करेंगे। मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दूंगा, आपको प्लीज़ उसको सॉल्व करना है और आपको ये प्लीज़ बताना है कि आप सच में आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वरना कोई फ़ायदा नहीं है कोर्स करने का। मैं बंद कर दूंगा कोर्स अगर आप एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं दिखा तो, क्योंकि माई टाइम इज़ प्रेशियस, अननेसेसरी समय क्यों बर्बाद करूं जब आप देखोगे ही नहीं। तो ये थर्ड क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, इसको आपको होमवर्क में सॉल्व करना है और मेरे से चेक करा लेना है, मेरे से या एग्जाडमी के कोई भी असिस्टेंट से जो मैथ से रिलेटेड हो या टीचर से। sin x -x + 1/6 x³ अपॉन x⁵, इसको आपको सॉल्व करना है। ओके, एक थोड़ा टफ क्वेश्चन आपको कराता हूँ। नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ, होमवर्क देता हूँ आप लोग प्लीज बनाना, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ABC so that
लिमिट x a प्लस बी कॉस एक्स माइनस सी साइन एक्स अपॉन x टू द पावर ऑफ 5 x टेंड्स टू 0 इक्वल्स टू 1। देख के घबराना नहीं, बोलना नहीं सर आप तो ABC का वैल्यूज निकालना सिखाया नहीं और आप पूछ दे रहे हो ABC। अरे बाबू इसमें है क्या, आपको बस वही LH रूल तो लगाना है, आपको देखना है कौन सा फॉर्मेट में है और उसको फिर इक्वेशन बनाना है, निकालना है, सिंपल सा बात है। सो दीज आर योर होमवर्क क्वेश्चंस एंड प्लीज डू कमेंट द आंसर। और मैं आंसर वैसे लिख ही देता हूँ वरना आप लोग बौख जाओगे। ए का वैल्यू है 120, 60 और 80। 180, 120, 60, 180 और इसका आंसर है 1/120। 1/120। आप लोग प्लीज़ वेरीफाई करिएगा, अगर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो आप कहाँ पे पूछोगे, आपको पता है कहाँ पे क्वेश्चन पूछना है। आप अपने ग्रुप में भी पूछ सकते हो। स्टूडेंट वेलफेयर वो जो कभी सर बैठते हैं कभी मैडम रहती हैं, तो ठीक है, तो दोनों में से कोई भी रिप्लाई कर सकते हैं अगर आपने पूछा तो। 9777006653। ठीक है, तो देखिए ये एक स्टूडेंट्स, ये क्या बोलते हैं ना, स्टूडेंट सेल्फ, ये आपका स्टूडेंट एंड सोशल वेलफेयर है। तो जितनी भी फ्री सर्विसेज एग्जैडमी हमारी कंपनी प्रोवाइड कराती है उसके लिए आपको यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट वगैरह सब चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, तो कभी सर अवेलेबल होते हैं, कभी मैम होती हैं, कभी नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड वाले होते हैं असिस्टेंट। तो कोशिश ये करेंगे आपका हेल्प वगैरह करने की। तो ये आपका 2 क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क दे दिया 0/0 फॉर्मेट का। चलो अब आगे बढ़ते हैं अगला फॉर्मेट के ऊपर। अगला फॉर्मेट में जाने से पहले आपको कुछ सीरीज मेमोराइज करनी है, क्योंकि वो वाला सीरीज आपको क्या बोलूं, आपको सीसैट में भी आपको हेल्प करेगा। और मैथ रिलेटेड जो एप्टीट्यूड क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी आपको हेल्प करेगा। तो आपको प्लीज़ रट लो इसको, क्योंकि ये सब चीज़ बहुत हद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कुछ सीरीज़ है जो आपको एकदम पूरी अच्छी तरह से मेमोराइज करनी है। तो हेडिंग लिखिए इम्पॉर्टेंट सीरीज। इम्पॉर्टेंट सीरीज। पहला नंबर 1 माइनस एक्स टू द पावर ऑफ -1। अब इसको याद कैसे करोगे, देखो माइनस है और माइनस है, प्लस हो जाएगा तो सारा प्लस प्लस चलेगा। ठीक है, और यहाँ पे पावर ऑड है तो आपका पूरा चीज देखो 1 + x प्लस x² प्लस x³ पावर 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4 पावर 5 एंड सो ऑन। ठीक है, सो 1 माइनस एक्स के पावर में अगर आप -1 करते हो तो आपको ये पूरा का पूरा सीरीज मिलेगा। और इसमें ये कंडीशन ये होती है कि इसमें जो x की वैल्यू होनी चाहिए दिस शुड बी लेस देन 1 होनी चाहिए। अब मेरे को कोई बता दो कि mod x लेस देन 1 का मतलब क्या है, वरना फिर इसमें कंफ्यूज रहेंगे लोग। सुनिए, जब हम लोग mod x का डेफिनेशन पहले समझो, इसका मतलब होता है x जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होती है 0। mod x का मतलब होता है -x जब x की वैल्यू होती है लेस देन 0। इतना तो बेसिक। मॉड्यूलस इसको बोलते हैं मॉड फंक्शन या मॉड्यूलस फंक्शन। ठीक है, और जो बच्चे या जो स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर इतना बेसिक बताने का क्या जरूरत है, अरे बाबू सुना मेरे, आपके लिए भले ही बेसिक है लेकिन बाकी जो कमज़ोर स्टूडेंट हैं या फिर उनको नहीं पढ़ा है उन्होंने पहले, तो उनको तो लेकर के चलना पड़ेगा ना। आपको पकड़ लेंगे बाकी को छोड़ देंगे, कैसे चलेगा। मॉड्यूलस फंक्शन है इसको, या फिर मॉड फंक्शन बोलते हैं। mod x इक्वल्स टू x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड mod x इक्वल्स टू -x इफ x इज लेस देन 0। ठीक है, अब इसको आप एक्सपैंड करना सीखो। इसमें 2 इनइक्वालिटी टाइप की आएगी, एक लेस देन और एक ग्रेटर देन, उस पर ध्यान दीजिए। जब हम बोलेंगे mod x इज लेस देन सम वैल्यू,
इसका मतलब ये होता है कि माइनस एक्स, सॉरी, इसका मतलब ये होगा माइनस ए इज लेस देन एक्स लेस देन ए। मतलब x की जो वैल्यू है वो माइनस ए और a के बीच में लाई करेगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूं मॉड x इज लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 3, पहले चलो इसको ही देखते हैं, इज लेस देन इक्वल टू 3, सपोज इस तरह से अगर है, तब इसका मतलब ये हुआ कि जो x की वैल्यू है -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3। समझ में आया कि जो x की वैल्यू है वो -3 और 3 के बीच में ही लाई करेगी। उसी तरह से अगर हम बोलें मॉड x इज ग्रेटर देन a, इसका मतलब ये हुआ कि जो x की वैल्यू है ये ग्रेटर देन a होगी और x की जो वैल्यू है वो लेस देन -a होगी। अब नंबर लाइन में इस चीज को देख लो। नंबर लाइन में कैसे शो करोगे? बचपन में नर्सरी में हमने नंबर लाइन कुछ इस तरह से सीखा था और यहां पे सपोज -a लिखते हैं और इधर सपोज a लिखते हैं। ओके, तो अगर हम बोलेंगे मॉड x इज लेस देन a और यदि अगर हम बोलेंगे मॉड x इज ग्रेटर देन a, नंबर लाइन पे कौन सा रीजन होगा जो कि ये दोनों को रिप्रेजेंट करेगा, उस पर ध्यान दीजिए। Focus here. If I say mod x is less than a, so that means what? Minus a less than x less than a, isn't it? Minus a less than x less than a, and it means the value of x should lie between minus a and a. So that means since we have not included equal to sign, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सर्कल करेंगे, इसको भी हम लोग सर्कल करेंगे। माइनस ए और माइनस ए और ए को स्किप मार देंगे, इसके बीच में जितनी वैल्यूज होगी वो सब आ जाएगी। सो ऑल द वैल्यूज विल कम। समझ में? अब इसी में अगर हम यहां पे लेस देन इक्वल टू कर देते तो ये हो जाता, दिस कुड हैव बीन लाइक दिस, एंड माइनस ए वैल्यू शुड ऑल्सो बी इंक्लूडेड, a value should also be included, and the rest other values are of course there. Moreover, in case of mod x is greater than a, I can write x should be greater than a and x should be less than minus a. So that means your all numbers should be less than minus a. You have to exclude this. Why? Because we don't have any equal to sign here. So all the numbers that you are showing on this line like this, except this minus a, all these set of numbers, it means like this, along with this and all the set of numbers on the right hand side. So आपको भी इसको skip मारना है और ये आपका हो जाएगा like this, और ये तो बीच में आपका होगा ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मॉड का मतलब क्या है, आए ना समझ में? ओके। सिमिलरली इफ अगर यहाँ पे हम इक्वल टू अगर दे देंगे, सो द इक्वल टू साइन विल कम हियर, इट विल कम हियर, देन अगेन you have to include this minus a value. Also, you have to include this a value. Okay? Clear? Fine. So, let's come back. So, first, series of expansion, and this series is not only important in this indeterminate form, let me tell you. This expansion of series is important everywhere. It may be applicable in your complex analysis as well. When I will teach complex analysis, you will come to know that this series expansion, how important this series expansion is. Understood? So this is your first series. ये पहला series है आपका important series number 1. Let's move to second number of series, and whatever the series and whatever the things that we are dealing in the class and we are writing it out, it's assumed and it's expected that everything should be rote learned. You cannot think that it should be there in your notebook. It should be there in your tips, on your brain, in your memory. Second expansion, what is the expansion of log 1 plus x?
log 1 plus x. So log 1 plus x is x minus x square upon 2. Then we have x cube upon 3. Then we have minus x4 upon 4 and so on. Here also the magnitude of this x should be less than 1. अगर आपका x का वैल्यू 1 से छोटा है, okay, so in that case your log 1 plus x will be given like this. Expansion is this one. Third series is sin x. Sin x is x minus x cube upon 3 factorial plus x5 upon 5 factorial minus x7 upon 7 factorial plus and so on till infinity. Fourth, cos x. Cos x we have 1 minus x square by 2 factorial plus x4 by 4 factorial minus x6 by 6 factorial x6 upon 6 factorial plus dot dot dot. मेरी हैंड राइटिंग आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बता दिया करो. सो आई विल ट्राई टू इम्प्रूव ऑन माई हैंड राइटिंग. उसके बाद आता है साइन एच एक्स. साइन एच एक्स हाइपरबोलिक है. तो ये चीज़ याद रखिएगा, हाइपरबोलिक में कोई भी निगेटिव नहीं होता. So this will be x plus x cube by 3 factorial plus x5 by 5 factorial plus x7 by 7 factorial until infinity. आप इसको cos से याद रख सकते हो, सॉरी साइन से याद रख सकते हो. साइन में क्या था, x minus x cube by 3 factorial. देखिए यहाँ पे 1 3 5 7 odd numbers going on, 1 3 5 7 odd numbers going on. The only difference here is it is plus minus and so on. This is plus. बाकी सब में कोई अंतर नहीं है. So sin x expansion is this, sin hx expansion is this. Moreover, let's see this expansion of cos hx. So cos hx में cos hx इसका एक्सपेंशन देखिए. यहां पे क्या हुआ, प्लस माइनस cos x प्लस माइनस. ओके, बट हियर sin hx हाइपरबोलिक. आई टोल्ड यू देयर इज नो नेगेटिव. cos hx नो नेगेटिव, रिमूव इट. सेम नंबर्स यू जस्ट कॉपीड हियर. सो दिस इज 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस x6 upon 6 factorial plus dot. ठीक है. सो log 1 plus x sin x cos x sin hx cos hx. ओके, आगे बढ़िए. ये कितना था, नंबर 6. नंबर 7 लिखिए. tan x. The expansion of tan x is x plus x cube by 3, x plus x cube upon 3 plus 2 by 15 x5 plus 2 by 15 x to the power of 5 plus dot. आगे का जानने का जरूरत नहीं, क्योंकि जरूरत ही नहीं है उसको सामने. नेक्स्ट, e की पावर ऑफ x, वेरी इंपॉर्टेंट, हर जगह काम लगेगा. 1 plus x by 1 factorial plus x square upon 2 factorial plus x cube upon 3 factorial plus x4 upon
4 factorial and so on. ओके, यहां तक आया समझ में? अब नंबर 9 लिखिए, एक और याद कर लीजिए, साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स, इसका भी एक्सपेंशन कर लीजिए। दिस इज x प्लस 1 स्क्वायर इंटू 3x³ बाई 3 फैक्टोरियल प्लस, पैटर्न देखो अब, 3 स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर इंटू x5 बाई 5 फैक्टोरियल, x5 बाई 5 फैक्टोरियल। अब आगे क्या कर सकते हो आप क्या कर सकते हो? आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 3 है, 1 3 5 यूज हो रहा है, 1 3 5 यूज हो रहा है। तो उसके बाद फिर क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए 1 स्क्वायर यूज हो गया, एक और आ गया 3 स्क्वायर, 5 यूज हो गया, तो क्या जाएगा 5 स्क्वायर। सो आप लिखोगे 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर इंटू आगे नेक्स्ट टर्म क्या जाएगा? x7 बाई 7 फैक्टोरियल, x7 बाई 7 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। अब अगला टर्म क्या हो जाएगा? पैटर्न से समझिए, व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म? 1 3 5 7 नंबर यूज हो गया है ना, 1 3 5 7 नंबर यूज हो रहा है। सो हियर वी हैव 1 स्क्वायर, हियर वी हैव 3 स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर, हियर वी गॉट 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर 1 स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म विल बी 7 स्क्वायर 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर 1 स्क्वायर इंटू 5 7 9 x power 9 by 9 factorial and so on. So this is the expansion that you need to remember for this. So let me see if any other expansion is needed, I will give you. So जैसे ही काम लगेगा expansion का वो हम लोग यूज़ कर लेंगे इस expansion को। फिलहाल अभी ज़रूरत नहीं है, आप इसका फिलहाल काम कर सकते हो, सो कर सकते हो। ठीक है, सो दीज आर द एक्सपेंशंस दैट यू नीड टू रिमेंबर एंड मेमोराइज। आपको ये एक्सपेंशंस करने हैं। चलिए अब कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, थोड़े अलग वैरायटी के, तब आपको और बेहतर तरह से चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि कैसे हम लोग डील करेंगे एंड ऑल। एक क्वेश्चन करिए, लेट मी गिव यू वन क्वेश्चन। Question is, evaluate x cos x minus x cos x minus log 1 plus x upon x square upon x square। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है LH रूल से। इफ यू डोंट वांट टू अप्लाई द LH रूल, यू कैन गो अप एंड अप्लाई द एक्सपेंशन पार्ट, सीरीज पार्ट। cos x का सीरीज हमने देखा सीखा, log x का भी एक्सपेंशन किया, तो आप इसका भी एक्सपेंशन आप कर ही सकते हो इजीली, और फिर आप उसको कैंसिल वैंसिल करोगे लेकर के, आप क्वेश्चन आ जाएगा। इसका आंसर कितना था? आई गेस, ठीक है, बना लेंगे, पहले LH रूल से बनाते हैं, उसके बाद फिर बनाते हैं। अच्छा, उससे पहले आप एक काम करो, देयर आर सम स्टैंडर्ड लॉग वैल्यूज दैट यू नीड टू रिमेंबर। सो कुछ लॉग वैल्यूज हैं इंपॉर्टेंट, उसको पहले आप लिख लो। लेट मी राइट हियर, लिखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट लॉग वैल्यूज, इंपॉर्टेंट लॉग वैल्यूज। कुछ इंपॉर्टेंट लॉग के वैल्यूज हैं जो आपको याद रखना है। सबसे पहला log 1 क्या होता है? 0। log e 1, और यहां पे जो log हो रहा है ना, सबका बेस एज्यूम करके चलिएगा वो e है, कैपिटल सॉरी स्मॉल e। सो log 1 to the base e is 0, log e to the base e is 1।
इसके बाद है log infinity is infinity, log 0 is minus infinity. log infinity is infinity and log 0 is माइनस इन्फिनिटी. ये चीज गड़बड़ाता है, इसको आप अलग से लिखो. log 0 is not infinity, log 0 is minus infinity. ये काम लगेगा आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. So these are some important log values. Let me see whether we had solved this question or not. X cos x minus log 1 plus x. X cos x minus नहीं किया है. ठीक है, चलो. तो इसको हम लोग दो तरह से सॉल्व करेंगे. सबसे पहले LH रूल से बना लेते हैं, उसके बाद फिर एक्सपेंशन पे जाएंगे. ठीक है, पहले LH रूल से बनाते हैं, उसके बाद फिर एक्सपेंशन पे चलते हैं. तो लिखिए यहाँ पे मेथड 1. आप देखो ये कौन से फॉर्मेट का है. सबसे पहले, अरे हमेशा मैं भूल जाता हूँ, लिमिट पूछता है ना, and I forget it. Limit x tends to 0. ये है क्वेश्चन इवेलुएट करने का. सो पहला में लेट्स से इसको आप पुट करो. 0 इंटू कॉस 0 इज 1 माइनस लॉग 1 और नीचे में है आपका 0. सो दिस इज 0 माइनस 0 अपॉन 0, दैट इज इट इज 0 by 0 फॉर्म. So if it is 0 by 0 form, that means we need to apply LH rule. So apply LH rule. Limit x tends to 0, differentiate करें. x first function into derivative of second function is minus sin x plus second function into derivative of first function is 1 and then we have ddx of इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1 by 1 plus x. यही ना है. और 1 plus x का डेरिवेटिव 1 होता है. नीचे में आ जाएगी 2x. 2x हो गया. पुट करिए, नीचे में आपका 0 नहीं भाग रहा है, फिर से करेंगे. सो अप्लाई x इंटू माइनस साइन x. इसको पहले लिखता हूं. लिमिट x टेंस टू 0, x इंटू माइनस साइन x था. देन वी हैव cos x प्लस cos x माइनस 1 by 1 plus x प्लस cos x minus 1 by 1 plus x and here we had 2x. नीचे में पता चल रहा है, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे काम हो जाएगा हमारा. सो लेट्स अगेन डिफरेंशिएट इट. सो लिमिट x टेंड्स टू 0, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन. डेरिवेटिव ऑफ माइनस साइन x इज माइनस cos x प्लस second function minus sin x into derivative of first function, that is 1. I always prefer using brackets. कि अगर आप brackets यूज नहीं करोगे ना तो फिर आपको मिस्टेक हो सकता है. Derivative of cos x is minus sin x and derivative of this is 1 by 1 plus x का whole square minus minus plus, so this will be plus 1 by 1 plus x होल स्क्वायर. डन. फिर पूरे पे नीचे में आप करो. सो डिवाइडेड बाय 2. फिर आप देखो कि अब आपका काम हो गया. सो cos 0 इज अरे 1 x इंटू 0, तो इसको ही उड़ा दो ना यहाँ से. देखो क्या हो रहा है. x को 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो टर्म 0 हो जाएगा. साइन 0 वैसे 0 ही होता है. साइन 0 0 ही होता है. और नीचे में 1 बाय यहाँ पे 0, 1 प्लस 0 इज 1, 1 का स्क्वायर इज 1, 1 बाय 1 इज 1. सो ये आपका बन गया 1. नीचे में है आपका 2. सो योर आंसर इज 1 by 2.
So your answer is 1/2. This is your answer and you got 10 marks for this indeterminate form. So this was your method 1. लेकिन हमने तो एक स्टेप और सीखा for the expansion of series. So let's go and solve using that method. So write method 2 and let me write down the question. Method 2. So your method 2 was in which the question was limit x tends to 0 x cos x minus log 1 plus x log 1 plus x, then we have upon x square. Okay, now we'll be solving this using expansion. चलिए पेज पलटिए और मैंने आपको जो एक्सपेंशन लिखा है उसको यूज करिए. x है, cos x का एक्सपेंशन क्या था? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल. तो यहाँ पे आप लिख दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x4/4 फैक्टोरियल माइनस जो कुछ भी है डॉट 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 छोड़ दो. cos x के जगह ये लिख दिया. माइनस पे आ जाओ. अब यहाँ पे log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन, आपको log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन भी सिखाया. सो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस x4 बाई 4 प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन. नीचे में आप कर दो एक्स स्क्वायर. अब क्या करना है आपको ये अच्छी तरह से पता है कि अब जब तक आप ऊपर से और नीचे से कॉमन नहीं लेते हो तब आप इसको कैंसिल कर नहीं सकते हो, है ना. सो हमें तो अगर नीचे हम करेंगे तो नीचे हमें तो 0x चाहिए ही नहीं, उड़ा देना है. सो अब हमारा रिक्वायरमेंट है किसी तरह से यहाँ से हम एक्स स्क्वायर को हम कॉमन वगैरह ले लें. तो लेने के लिए आप क्या करोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 और इसको आप कर दो सिंप्लीफाई. अंदर में आप कर दीजिए मल्टीप्लाई. तो ये क्या हो जाएगा, x होगा माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल फिर x5 बाई 4 फैक्टोरियल फिर माइनस डॉट 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 डॉट. हो गया. अब यहाँ पे आ जाओ माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस, सो एक्स स्क्वायर बाई 2 फिर माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फिर प्लस x4 बाई 4 फिर माइनस डॉट डॉट डॉट. ये हो गया. और नीचे में क्या है, नीचे में है बाबू एक्स स्क्वायर. अब यहां से अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि करना क्या है. x है माइनस एक्स है, उड़ जाएगा ना. देखो देखो गौर से देखिए शख्स को, x माइनस एक्स उड़ गया. और क्या उड़ा सकते हैं जो है उसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद फिर सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा प्लस वाले टर्म को एक साथ लिख देते हैं और फिर माइनस वाले टर्म को एक साथ लिख देंगे. तो यहाँ पे आपको प्लस में क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर बाई 2 दिख रहा है. फिर यहाँ पे x4 बाई 4 दिख रहा है. तो आपको इवन पावर्स आपको दिख रहा है कि प्लस प्लस में जा रहा है और यहाँ पे ऑड पावर्स में है x पावर 3 बाई 3 फैक्टोरियल और ये वाला ये सब चीज़ आपका ऑड पावर्स में जा रहा है. तो इसको थोड़ा हम लिखते हैं अलग. सो लिखिए लिमिट x टेंड्स टू 0. उसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तब आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 फिर माइनस 5 बाई 6 एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट. ये आपको न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करने पे मिलेगा. दिख रहा है ना, यहाँ पे देखो ना 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1 3 2 6 माइनस एक्स क्यूब बाई 6 हो जाएगा. और यहाँ पे एक्स क्यूब बाई 3 है. ये सबको आप करो सिंप्लीफाई, जो कुछ भी होगा 1-2 टर्म निकाल लो क्योंकि एक्स स्क्वायर को ही उड़ाना है. तो हमें तो ये मिल गया और नीचे में है आपका क्या, एक्स स्क्वायर.
नीचे में आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है। लिमिट, अब यहां से आप एक्स स्क्वायर को ले लो कॉमन। कॉमन जब आप लेते हो तो क्या मिलेगा यहाँ पे 1/2 माइनस 5/6 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, इसे हमें मतलब ही नहीं है। नीचे में है आपका एक्स स्क्वायर। आपका बस ये टारगेट होना चाहिए कि नीचे का जो जीरो है ना उसको गायब कर दो। तो गायब करने के लिए तो ये सबसे बेस्ट है कि जो कुछ भी है उसको ऊपर कॉमन ले लो, कैंसिल करा दो। सो नीचे में आपका एक्स स्क्वायर आ गया है, यहाँ पे आए ना, तो इसको आप कैंसिल मारो, इसको कैंसिल मारो, इसमें पुट कर दीजिए। बाकी सारे टर्म जिसमें आपका x के टर्म्स होंगे सारे जीरो हो जाएंगे। बचेगा क्या? बचेगा आपका 1/2। सो द आंसर इज 1/2। क्या ये वही आंसर है जो हम लोगों ने LH रूल से निकाला था? यस, ये वही आंसर है जो हम लोगों ने LH रूल से निकाला था, और इसमें भी आपके मिल गए 10 नंबर। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि किस तरह से हमने 0/0 फॉर्मेट को ही सीखा, दो अलग अलग फॉर्मेट्स में, दो अलग अलग वेज में, एक सीरीज ऑफ एक्सपेंशन में, ठीक है, और दूसरा है आपका डायरेक्टली LH रूल लगा करके। इससे रिलेटेड और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ, प्लीज़ आप इसको ट्राई करो, क्योंकि जब आप इसको ट्राई करोगे तो आपको और बेहतर तरह से चीज़ें समझ में आएंगी। सो प्लीज़ सॉल्व सच क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंशन, आपका नंबर सिक्योर्ड हो जाए। सो होमवर्क क्वेश्चंस लिख लीजिए। पहला लिखिए, वो पहले वाले सेक्शन का तो मैंने आपको होमवर्क दे दिया था, और कुछ होमवर्क्स दे रहा हूँ तो उसको भी लिखो। लिखो इवैल्यूएट, इवैल्यूएट थोड़ा टफ देता हूँ। यस, साइन एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, where x tends to 0. Second, इसका आंसर आएगा 1। मैं आंसर भी लिख दे रहा हूं साथ साथ। इवैल्यूएट लिमिट x to the power of 1/2 10x अपॉन e के पावर में x माइनस 1 to the power 3/2, x tends to 0। इसका भी आंसर है 1। थर्ड, इवैल्यूएट लिमिट 1 plus x to the power 1/x minus e upon x, x tends to 0, और इसका आंसर आएगा -1/2, -1/2 टाइम्स e। तो सफिशिएंट है। तो आज हम लोगों ने एक नया अध्याय स्टार्ट किया, और इस नए अध्याय में चीज़ों को काफ़ी बेहतर तरह से हम लोगों ने सीखा और लेकर के हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। और मैं 2 प्रॉब्लम और आपको नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड ही कराऊंगा, और फिर हम लोग नेक्स्ट फॉर्मेट में बढ़ेंगे, दैट इज़ इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्मेट। ठीक है, तो बस खुशी करिए, मौज मनाइए, क्योंकि आपका यूपीएससी 2025 मैथ्स ऑप्शन का पूरा कोर्स अब लाइव आ चुका है। रेगुलरली आ सकते हैं। बीच बीच में जब मेरे को थोड़ा काम वगैरह रहेगा तो हो सकता है कुछ समय के लिए मैं ब्रेक लूँ, पॉज लूँ, लेकिन कोशिश ये करूँगा कि लेक्चर्स रेगुलरली ही बनाते रहूँ और आपसे कनेक्टेड रहूँ, एसोसिएटेड रहूँ। जब कभी भी आपको किसी तरह की दिक्कत हो पढ़ाई में तो आप स्टूडेंट केयर सर्विस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट केयर सर्विस के लिए मैं बता देता हूँ आपको 2 चीज़ प्लीज़ ये कर लीजिएगा, क्योंकि ये ज़रूरी है
अगर आप नहीं करते हो तो क्या है ना, सबसे पहले आप एग्जाइडमी का ऐप डाउनलोड करो। डाउनलोड एग्जाइडमी ऐप। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, वहाँ से आप एग्जाइडमी टाइप करो, आपको ऐप मिल जाएगा। लिंक में भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सेकेंड इज आप 9777006653 इस डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट एंड सोशल वेलफेयर का नंबर है। डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट एंड सोशल वेलफेयर, आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो। ये आपका नंबर सेव करेंगे और आपको ग्रुप में आप ऐड कर देंगे वगैरह। थर्ड, आप स्टूडेंट केयर सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हो। स्टूडेंट केयर सर्विस कैसे? ये लाइव जूम पे होता है, लाइव ऑन जूम। ठीक है, आपको फेस टू फेस बात करनी है हमसे या फिर किसी भी एडुकेटर से या किसी काउंसलर से, तो आप वहाँ पे आ सकते हो। इसका कब होता है? 10 AM to 11 AM पहला स्लॉट है, और 3 PM 4 PM ये दूसरा स्लॉट है। एंड दिस रन्स मंडे टू फ्राइडे। मेरे से अगर बात करनी है तो यू कैन बुक योर अपॉइंटमेंट। आप बोल देना कि हाँ सर प्रभाष सर से बात करनी है, थोड़ा बोल दीजिएगा, तो वो आपको एक स्लॉट देंगे, डे देंगे, टाइम देंगे, तो मैं अवेलेबल हो जाऊंगा, तो फिर मैं बात कर लूँगा आपसे किसी भी तरह से अगर आपको बात करनी है तो। सो दिस इज़ द मंडे से फ्राइडे। और इस कैसे कनेक्ट हो गए? जूम ID मैं बताता हूँ, 6299 591 960 और इसका पासकोड है एग्जाइडमी EXADEMY। आप ये जूम ID पासवर्ड से भी कनेक्ट हो सकते हो इस टाइम स्लॉट में, मंडे से फ्राइडे। और ऐप डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे भी आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएगा, आप डायरेक्ट लिंक पे भी ज्वाइन करके कर सकते हो। यदि आप ग्रुप में भी हो तो वहाँ पे भी लिंक जाता है हमेशा, तो वहाँ पे भी आप क्लिक करके कर सकते हो। और चौथा, आपका एग्जाइडमी का स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर है, स्टूडेंट हेल्पलाइन 6299 591 960। आपके स्क्रीन पे भी स्क्रॉल हो रहा होगा वो नंबर। तो आपको एडमिशन्स वगैरह चाहिए जूम के लिए, क्योंकि अगर आपको लगता है आपके पास समय ज़्यादा नहीं है कि इतना यूट्यूब पे सारा एक एक चीज़, छोटा से छोटा चीज़ को आप पढ़ो, आपको लगता है कि येस यू आर मैच्योर्ड इनफ, आपको बस एक ब्रशअप करने की ज़रूरत है, एक अलाइंड कोर्स चाहिए आपको, तो फिर आप कॉल करिए यहाँ पे, जूम में एडमिशन लीजिए, वहाँ पे जा करके अच्छे से वेल डिज़ाइंड कोर्स है, उतना ही पढ़िए, उसी में से आएगा और अननेसेसरी करने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब कोर्स इसीलिए मैं लंबा रखता हूँ क्योंकि लाइफ इज़ वेरी अनसर्टन। मेरे को भी बहुत काम वगैरह होते हैं, तो कभी कभी मेरे को ब्रेक में भी स्टॉप कर देना पड़ता है। ठीक है, अब उसका कुछ किया नहीं जा सकता ना। अब मैं एश्योर कर दूंगा कि हाँ पूरा रेगुलरली, और कुछ बीच में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट आ गया है, किसी चीज़ पे काम करना है, तो उस पर भी तो ध्यान देना पड़ेगा, है ना। फ्री क्लासेस है ना, तो इसकी कोई एक्चुअली क्या है ना, अकाउंटेबिलिटी होती नहीं है। और जब आप पेमेंट वगैरह लेते हो ना, तो उसका ऑब्वियसली रहता है कि जिम्मेदारी होती है, यस समवन हैज़ पेड फॉर यू, तो फिर वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी हो जाती है फिक्स। फ्री में है तो ऑब्वियसली मेरा मन जब करेगा तो, बट कोशिश मैं करूँगा रेगुलर हो। तो ये सारी चीज़ें कि आप अच्छे से आप इसको यूटिलाइज करिए। वी आर देयर, हम लोग हैं आपके साथ में। आपको किसी भी तरह की समस्या हो तो आप हमें बेझिझक कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 ऑफ कैलकुलस, जहाँ पे हम लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स को ही कंटिन्यू करेंगे और उसके अलग अलग फॉर्मेट्स के क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। और जितने भी होमवर्क क्वेश्चंस दिए हैं प्लीज़ डू सॉल्व इट, कमेंट सेक्शन आप भर दो सॉल्यूशन से। और ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए